नमस्कार, जोहार। मैं हूँ धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बलूच। इस वक्त मैं सीटीआई रांची में हूँ, जहाँ पर झारखंड सरकार के अंतर्गत काम कर रहे मास्टर ट्रेनरों का संघ का आज पुनर्गठन हुआ है, जिसमें पुनर्गठन के माध्यम से नए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बाकी और कमेटियाँ बनी हैं। गठन के उपरांत क्या इनका रूपरेखा होगा, कैसे काम करेंगे और क्या इनका पहल होगा, जानते हैं नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष राणा जी से। राणा जी, सबसे पहले मेरी ओर से आपको बधाई। क्या आज का बैठक का उपरांत आप जो संघ बनाए हैं, संघ के माध्यम से आपको क्या करना है और आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है या लिया है। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था में जो मास्टर ट्रेनरों की बहाली की गई थी वो विभाग द्वारा की गई थी, और इसका मूल सार था कि झारखंड में पंचायती राज अभी बचपनावस्था में है, इसको सींचना है, संवारना है। तो इसके लिए ट्रेनरों की भूमिका अहम हो जाती है और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कराना बेसिक उद्देश्य है। और कई बातें हैं कि ट्रेनर की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, तो संघ की नीड महसूस किया गया कि ट्रेनरों के साथ जो मानदेय का मामला है, भुगतान का मामला है, कार्य सूची बनाने का मामला है, इन सारे विषयों को लेकर और ट्रेनिंग को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए और झारखंड को विकास की ओर दिशा देने के लिए बेसिक रूप से इस आज एक मास्टर ट्रेनरों का संघ का गठन किया गया है। पूर्व में आज उनके कई सदस्यों का भी चयन किया गया है। उसमें एज ए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में काफ़ी लोग हैं, सचिव के रूप में 7 सदस्यीय कमेटी बनी है पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रमंडलों से। मेल फोकस हमारा ये भी रहेगा कि झारखंड सरकार जो है पंचायती राज विभाग के 5 डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, DTI जिसको बोलते हैं, CTI और PTI, तो इन ट्रेनरों को वहाँ ज़्यादा सेवा का मौका मिले। ये प्रशिक्षण मॉडल बना चुके हैं, प्रशिक्षण दे चुके हैं। पिछले कहें तो 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। 2010 से झारखंड में इसकी शुरुआत हुई थी ट्रेनिंग की, और तब से ये दे रहे हैं। विभाग के साथ 2014 से जुड़ के विधिवत दे रहे हैं एज ये पैनल्ड होके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि झारखंड का नए सिरे से विकास हो और इन मास्टर ट्रेनरों की जो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, जो इनकी क्षमता है, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और पूरे देश में इनका एक अलग पहचान भी बनाया है। इन्होंने कई अवार्ड नेशनल लेवल के लिए हैं, कई काम कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, सर्ड के साथ, नर्ड के साथ और दूसरे प्रदेशों के साथ। तो उसका अनुभव झारखंड को निश्चित मिलेगा और संगठन इसी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनी है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि 15वीं वित्त आयोग की राशि पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है। इस अवस्था में पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं विकास काम करने में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है, नो कॉस्ट लो कॉस्ट के माध्यम से पंचायतों को विकास करने में मास्टर ट्रेनरों की भूमिका अहम हो पाएगी? निश्चित रूप से मास्टर ट्रेनर की भूमिका राज्य वित्त आयोग के मामले में हो, केंद्र वित्त आयोग के मामले में हो, वित्तीय प्रबंधन के मामले में हो, या पंचायतों के जो प्रबंधन की आयाम हैं, उन सारे विषयों में मास्टर ट्रेनरों की भूमिका अहम हो जाती है। क्योंकि झारखंड की जो स्थिति है, साक्षरता दर कम है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो उतने बैकग्राउंड उनकी मजबूत नहीं है, शैक्षणिक बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं मजबूत है, तो वो उनको और ज़्यादा नीड है ट्रेनिंग की। तो ट्रेनरों की भूमिका तो निश्चित रूप से अहम हो जाती है। और जब राज्य वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग के माध्यम से राशि दी जानी है और नो कॉस्ट और लो कॉस्ट में है, इसमें तो फैसिलिटेट करते हैं चूँकि ट्रेनर्स, तो वो सामाजिक मुद्दों को इससे उभारा जा सकता है और उनकी समस्याओं को जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो ये उनके फायदे में है। हमारे साथ वरिष्ठ मास्टर ट्रेनर राजेश मिश्रा सर हैं। मिश्रा जी, चूँकि मास्टर ट्रेनर संघ और विभाग के बीच में जो समन्वय की स्थिति होनी चाहिए, क्या लगता है कहाँ पर कमी रहती है और क्या किसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार और सभी को बधाई, और आप खुद भी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, आपको भी बधाई। एक कमेटी बनी है और इसके लिए प्रयास काफ़ी दिनों से किया जा रहा था। हमारे पहले भी एक कमेटी थी और पहले की कमेटी में भी जो अध्यक्ष थे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, नींव तैयार है। कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है यदि बोला जाए तो। थोड़ी संवादहीनता की कमी होती है विभाग के साथ मास्टर ट्रेनर्स की। वो मुझे लगता है कि इस समिति जो आई है, सक्षम लोग हैं, स्थानीय भी उसमें हैं जो रांची से हैं। दूरी एक बाधक होती है, कई जगह से दूर के लोग पदाधिकारी नहीं आ पाते हैं संघ के, जो कि कहीं ना कहीं अड़चन बनती है। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो समिति है और स्थानीय लोग हैं, थोड़ा संवादहीनता नहीं रहनी चाहिए। संवादहीनता नहीं रहेगी तो विभाग को देखिए काम करना है और हमें काम करना है, दोनों को काम करना है, और टारगेट तो PRI ही है।
अल्टीमेटली भारत सरकार को भी वही काम करना है और काम अच्छे से करवाना है। और उन्हें पता है कि मास्टर ट्रेनर से अच्छा कोई काम कर नहीं सकता है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत, जैसा कि राणा जी ने बताया कि हमारा चयन एक प्रक्रिया के तहत हुआ था। भारत सरकार की एक प्रक्रिया हुई थी, राज्य सरकार की एक प्रक्रिया हुई थी, उसके तहत चयन करके सुयोग्य लोगों को इसमें पैनल किया गया था और 10 सालों से 15 सालों से लोग सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और उस पे गुणवत्ता पे आज तक कोई प्रश्न नहीं उठा है। हमारे किसी भी मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पे प्रश्न नहीं उठा है। आज के दौर में बहुत सा और भी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, कई संस्थाएं आई हैं, पहले भी संस्थाएं थी, तो उनको लेकर के, व्यवस्था को लेकर के प्रश्न उठते रहे हैं। मास्टर ट्रेनर में कोई कमी नहीं है। संवादहीनता कहीं ना कहीं एक बाधक है और संवाद अच्छा स्थापित होगा और सभी एकजुट होकर के इस ऐसा नहीं है कि 9 लोग हैं वही उन्हीं के कंधे पे डाल के चला जाए, ऐसा नहीं है। सारे लोगों को सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा और सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रवाह जो है, भले ही कोई भी सूचना किसी को मिले, यदि ऑथेंटिक है तो आपस में उस पर चर्चा हो जानी चाहिए। अभी चूंकि वर्तमान समय में नया पुनर्गठन हुआ संघ का, तो संघ क्या विभाग को मार्गदर्शन देगा कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जहाँ पर लगता है कि पंचायत प्रतिनिधियों की इस जगह इस तरह का ट्रेनिंग देके उनको और अपलिफ्ट किया जा सके? अवश्य जो संघ हमेशा से ध्यान दिलाता रहा है विभाग को, इंडिविजुअल लेवल पे या किसी पदाधिकारी के द्वारा संघ के। लेकिन अभी चूंकि नई कमेटी गठित हुई है और हमारा ये मानना है कि इस समिति को एक समय लेकर के विभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करके और चर्चा उस पर करनी चाहिए। प्रारंभिक चर्चा समिति के लोगों को करनी चाहिए और समिति के लोग वाकिफ़ हैं, अलग अलग जिलों से, प्रखंडों से, बल्कि अलग अलग प्रमंडलों से इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो हर प्रखंडों की स्थिति से वाकिफ़ हैं और निश्चित रूप से विभाग को अवगत कराया जाना चाहिए कि हम प्रतिबद्ध हैं प्रशिक्षण के लिए और उसकी गुणवत्ता के लिए। सरकार को भी थोड़ी प्रतिबद्धता दिखानी होनी चाहिए मास्टर ट्रेनर के भुगतान को त्वरित तरीके से निपटाने के लिए। और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था जो संस्थाएँ हैं उनको भी नकेल कसने की ज़रूरत है, वो विभाग ही कर सकता है, हम तो सिर्फ मसाल दिखा सकते हैं। ये लगता है कि यूँ तो अभी हम देखें तो लगातार महिलाओं का ट्रेनिंग चलता है, जैसे अभी हाल में नेक्स्ट हुआ है, जेंडर का हुआ है, कभी-कभी स्वच्छता पे भी होती है। बट सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन जी, संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी है मास्टर ट्रेनर को? एक्चुअली संघ की आवश्यकता उस वक्त पड़ी थी जब हम लोग निशा उरांव मैम के टाइम में उन्होंने कहा था कि आप संघ बनाइए और जो भी मुद्दे आपके होंगे संघ के माध्यम से रखिए। तो उसके बाद हम लोगों ने एक एडॉक संघ बनाया और उसके माध्यम से हमने बहुत बार वार्ता किया। अब नई मैडम आई हैं, राजेश्वरी मैडम, और इनके आने के बाद चीज़ें बहुत सारा सुधरी हैं। जैसे आजकल हम लोग को टाइमली या बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई भी ट्रेनिंग बहुत हद तक सिस्टमेटिक हुआ है। और अभी कुछ दिनों से दिख रहा है कि सारे मास्टर ट्रेनर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है और उसके अलावे जो नए जो ट्रेनर्स मुखिया को जोड़ा गया उनको भी साथ में लाया जा रहा है। तो कोशिश हो रही है अभी कि जो ट्रेनिंग का क्वालिटी हो, है ना, वो और बेहतर हो, पॉलिश किया जाए। NIRD से भी कुछ सर्टिफिकेशन के कोर्स आ रहे हैं सामने, ताकि जितने भी नए ट्रेनर्स हैं मुखिया के रूप में है या पुराने भी हैं, तो उनको एक अच्छा पॉलिश हो जाए, वो लोग बेहतर ट्रेनिंग हो सके। और संघ का उस वक्त का बहुत ज़रूरत था जब शुरू में, क्योंकि उसको हम लोग छितरे हुए थे सारे मास्टर ट्रेनर। अब ये ग्रुपता हो गई और एक मंच पर आकर के संघ के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों की जो समस्या है उसको विभाग के पास रखा जाएगा और बेहतर ट्रेनिंग कैसे होगा उस पर पहल किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि राजेश्वरी मैडम के सामने वो खुद ही समझ जाती हैं कि क्या होना चाहिए, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा बताने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही उतने सक्षम हैं। बस हम ये चाहेंगे कि जो DTI, PTI, CTI में जो पोस्ट्स खाली हैं, वहाँ पे जो अनुभवी मास्टर ट्रेनर हैं
उनका कोई क्राइटेरिया सेट करके जो उस क्राइटेरिया में फिट फुलफिल किया जाए वहाँ पे। उसको भरा जाए। बस ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड अब आगे रहेगा। चलिए, आप देख रहे थे कि किस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा, खासकर झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से पंचायत क्षेत्र में विकास की गति कैसे बढ़े, वहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे प्रशिक्षित हो, इसको लेकर सशक्त है और इसी को लेकर मास्टर ट्रेनर संघ की स्थापना हुई है। आप देखते हैं आगे कि पंचायती राज विभाग के तरफ से जो मास्टर ट्रेनर काम कर रहे हैं, इनको कितना अपलिफ्ट मिलता है, कितना काम मिलता है और इनका योगदान कितना पंचायती राज विभाग में होता है। देखते रहिए बिंदास बोलो धीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।